जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया जाएगा। तो यदि आज आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारा वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। तो आओ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पहले से लिख दिया है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसमें बताया जाएगा कि आप लोग पहचानेंगे कैसे। पहले पहचान जरूरी होती है। तो वाक्य के अंत में यदि रहा है, रही है, रहे हैं, ये शब्द आ रहे हैं तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताएगा। उसके बाद इसको बनाने के लिए रूल होता है, नियम होता है। तो वो कहता है, पहला नियम कि सब्जेक्ट आई जो होगा उसके साथ एम लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद दूसरा नियम कहता है कि ही सी इट और किसी का नाम हो और सिंगुलर नंबर हो तो हम इज का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम कहता है कि बी दे यू और प्लूरल नंबर हो तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और चौथा रूल कहता है कि मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें हम एक लाइन में कैसे जानेंगे ये देखते हैं। तो जैसे हमने लिख दिया है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर मेन वर्ब होगी विथ आईएनजी के साथ, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने एक एग्जांपल के रूप में इसमें लिख दिया है कि वह खाना खा रहा है। तो वह की अंग्रेजी हमको पता है कि वह की अंग्रेजी ही होती है, तो हमने ही लिख लिया। तो हम देखेंगे अपने नियम में, तो ही लिखा है, ही के साथ हमने बताया कि इज लगेगा, तो हम लिख लेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, ही इज। उसके बाद है मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारा खा है, खा रहा है, तो खा की अंग्रेजी होती है ईट। हम लिखेंगे पहले यहाँ पे ईट लिखेंगे। उसमें कहा है कि आईएनजी लगाना है, तो हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे यहाँ पे। उसके बाद हम आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद कहा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब है उसके बाद बचा हुआ, तो खाना बचा है तो ही इज ईटिंग। उसके बाद हम लिख देंगे फूड। उसके बाद हम लिख देंगे फूड लिख देंगे। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब विथ आईएनजी हो गया, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जैसे लिखा है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद नॉट होगा, फिर मेन वर्ब होगी आईएनजी के साथ, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने एग्जांपल के माध्यम से लिख दिया है कि हम दूध नहीं पी रहे हैं। तो हमको ये पता है कि क्योंकि हमने अफर्मेटिव में सारे नियमों को पढ़ा था, तो उसमें लिखा था कि बी के साथ जो होता है, क्योंकि हम की अंग्रेजी बी होती है तो बी के साथ आर लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो बी आर हो गया। उसके बाद उसने कहा है कि नॉट लगाना है, तो हमने नॉट लगा दिया। उसके बाद कहा है मेन वर्ब। मेन वर्ब पी रहे हैं तो पीना का होता है ड्रिंक, पीना की अंग्रेजी ड्रिंक लिखेंगे। उसमें कहा आईएनजी तो हम आईएनजी का प्रयोग करेंगे कि बी आर नॉट ड्रिंकिंग। उसके बाद कहा है कि ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो दूध होता है, ऑब्जेक्ट लिखा है इसमें, तो बी आर नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क, बी आर नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। तो ये आपका क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस के बारे में हो गया कि ये आपका सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, नॉट होता है, मेन वर्ब विथ आईएनजी होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है। आप लोगों को बहुत नियम नहीं पढ़ने हैं, बस इतना हमको यही एक लाइन याद रखना है जिससे हम सारे सेंटेंसों को हल कर सकते हैं आसानी से। तो यदि हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, तो आज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें लोगों के साथ, जिससे हमारा वीडियो और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सके। थैंक यू।